पिछले 24 घंटे में इजराइल की हरकत को देखकर लग रहा है कि उसे पावर बूस्टर मिल गया है। पावर बूस्टर जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लेबनान पर वो लगातार हमले कर ही रहा था। बीच में कभी वेस्ट बैंक पर, गजा से भी खबरें आ रही थी बीच में, लेकिन अब वो सीरिया तक हमले करके ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि उसको हरी झंडी शायद अमेरिका की तरफ से मिली है। इस पूरे तनाव के बीच या ईरान और अमेरिका के बीच फिर से संघर्ष छिड़ गया है, लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अब से तकरीबन 20-25 दिन पहले खबर आई थी कि ईरान के जो गुप्तचर हैं, जिन्हें जासूस कहा जाए, वो फिलहाल इजराइल में सक्रिय हो गए, सेंधमारी कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट की खबर थी और एक ऐसी ही खबर जैसे ही सीरिया लेबनान पर अटैक किया दोबारा से इजराइल ने, वैसे ही आई है। बहुत जबरदस्त हमला इजराइल के अंदर ना ईरान ने किया ना किसी ने। एक जो हमला हुआ है उसकी वजह क्या है, क्या नुकसान हुआ, वो दिखाऊंगा। लेबनान में किस तरीके से ऑपरेशन चला रहा है वो भी दिखाऊंगा, और घिनौनापन जरूर देखिएगा, क्योंकि हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट भी आई थी, वो वाली नहीं सिर्फ कि जिसमें छोटे छोटे बच्चों को अपनी एक्सरसाइज के लिए यानी आईडीएफ टारगेट पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा था कि कैसे हमले करने। बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था, फिलिस्तीनी बच्चों पर टारगेट किया करते थे बिना किसी वजह, वो नहीं। उसके अलावा यौन हिंसा का आरोप भी बताया गया था इजराइल को। अब उसी को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है जिसने वाकई थू थू करा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए क्या हालात है इजराइल के अंदर। अचानक से एक बड़ा धमाका, बड़े धमाके की ये तस्वीर है जिसमें एक गाड़ी धू धू करके जल उठी है। दावा ये किया जा रहा है कि कार्स एक्सप्लोडिंग इन इजराइल के अंदर एक कार में जोरदार धमाका हुआ। यह होलोन इलाका है जहां पर कार में बड़ा धमाका हुआ है। जो इसमें बैठे थे कई लोग इसमें क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं। पर्सन एट द सीन, एक 40 साल का बुजुर्ग इसमें मारा गया। इफ यू आर आफ्टर ए कार एक्सप्लोजन इन जफा, दो अलग अलग जगह, जफा में भी ऐसे ही कार का धमाका, एक होलोन में हुआ। मैं आपको बता दूं इससे पहले भी खबर निकली थी, एक जबरदस्त धमाका वहां पर हुआ था जिसमें आईडीएफ के एक अफसर की मौत हुई थी। तब खबर निकल कर आई थी कि ईरान की सेंधमारी फिलहाल इजराइल तक हो चुकी है, और न केवल इजराइल बल्कि आईडीएफ में भी उनकी मौजूदगी दर्ज की जा रही है, जिसने इजराइल में हड़कंप मचाया था। अगर ऐसे हालात है तो क्या होगा, अब वही कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। होलोन जफा में दो जगह कार ब्लास्ट की खबर निकलकर सामने आई है। और भी देखिए, ये देखिए उसी से जुड़ी हुई एक और वीडियो। तो इसमें भी वही दावा किया जा रहा है, 2 कार एक्सप्लोजन इन इजराइल जस्ट आवर्स apart, leave 1 dead and 1 injured. Initial reports say 1 explosion occurred in Holon followed by another car explosion in Jaffa. बताया गया 2 गाड़ियों में, 2 कार में जबरदस्त धमाका हुआ है इजराइल के अंदर 1 घंटे के भीतर, जफा में भी और होलोन इलाके में भी, जिसमें एक की मौत हो गई, एक घायल है। फिलहाल इसकी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इस धमाके के पीछे कौन है मैं फिर बता दूं, ना ईरान ने, ना हिजबुल्लाह ने, ना यमन की तरफ से हूती लड़ाकों ने कोई मिसाइल ड्रोन नहीं दागी, बल्कि गाड़ी में विस्फोट की एक खबर है। आइए अब दिखाते हैं पहले लेबनान के अंदर क्या क्या हो रहा है। लेबनान के अंदर के हालात जरा पहले देखते चलिए। ये देखिए, सोचिए कितना जबरदस्त हमला है। लेबनान की सरकार बहुत हिमायती बन रही थी ना इसकी, देखते चलिए। इजराइल ने लेबनान के गांवों पर बम गोले बरसाने शुरू कर दिए और जबरदस्त तरीके से, क्योंकि उनको पता लगा कि जब हिजबुल्लाह के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ लेबनान की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी थी, तो जिस सेना को लेबनान के बॉर्डर पर खड़ा करके आईडीएफ को खदेड़ने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, वो लाठियां लेकर, बड़े बड़े हथियार लेकर लेबनान की जनता को ही टारगेट कर रहे थे। वो समझ गए
तो उसी का इस्तेमाल किया गया। इजराइल ने एक बार फिर से बड़ी बमबारी किस पर कर दी, दक्षिणी लेबनान के गांव को दहलाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक इस तरह की कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट जरा प्रेस टीवी की भी देखिए। At least one Israeli soldier has been reportedly killed during fighting with Hezbollah fighters in the southern Lebanon area. The report said another Israeli army trooper was also injured in the overnight clashes. The exact whereabouts are not disclosed. The casualties come as the तो यहां से भी निकल कर आई जब लेबनान पर लगातार हो रहे हमलों के बीच, क्योंकि दक्षिणी लेबनान में आप एयर स्ट्राइक करिए या कुछ भी करिए, आपको जाना तो उस इलाके में पड़ेगा ना। वहां गए। अब ये खबर निकल कर आई है, इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन इन साउथ लेबनान कंटिन्यू डिस्पाइट ए सीजफायर एग्रीमेंट। सीजफायर एग्रीमेंट होने के बावजूद भी इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान में अटैक दर अटैक कर रहा है। अब इसमें रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, उल्टा ये हो रहा है कि कई इजरायली कैजुअल्टीज हो रही हैं, यानी इजराइल के सैनिक इसमें मारे गए। इस तरह की प्रेस टीवी की रिपोर्ट है कि इनको भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, इससे आगे देखिए। इजराइल इज अबाउट टू ब्लो अप मल्टीपल लेबनीज विलेज इन द साउथ। दक्षिणी लेबनान के कई गांव उड़ा दिए इजराइल ने। इजरायली रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्थ हैव बीन अलर्टेड। कहा जा रहा है कि जिस तरह से दक्षिणी लेबनान में इजराइल ऑपरेशन को चला रहा है, आईडीएफ ऑपरेशन कर रही है, कई गांवों को दहलाया जा रहा है, ऐसे में उनको पता है कि हिजबुल्ला, लेबनान की सेना तो नहीं करेगी लेकिन हिजबुल्ला पलटवार कर सकता है और ये हमला उत्तरी इजराइल में होगा। इससे घबराकर कह दिया गया है अलर्ट पर रहिएगा, सायरन बज सकता है और भाग जाइएगा जहां भागना है। ये क्लियर है उनकी तरफ से। ये देखिए एक और यहां क्या हो रहा है, ये देखते चलिए। तो जो ये कह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप इसमें उत्साह देख रहे होंगे, ये सारे के सारे इजरायली सैनिक हैं। इजरायली सैनिक हैं, वो कह रहे हैं हम पागलों की तरह लेबनान में घुसेंगे, पागलों की तरह। वी विल एंटर लेबनान लाइक मैडमैन। एक गोलानी अधिकारी ने यह कहा कि फिर कहानी दक्षिण में ही खत्म हो गई। यानी समस्या पागलपन नहीं है, समस्या ये है कि वे अब भी लेबनान को खुला द्वार समझते हैं, खुला मतलब एंट्री आ जाइए, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी है बात, हिजबुल्ला की वजह से थोड़ा आईडीएफ डरा रहता है। आज ही हिजबुल्ला अगर खत्म हो जाए तो ये बात भी क्लियर है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान, पूरे दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करने की हिम्मत रखता है। ये बात क्लियर है, किसी छुपी नहीं। अगर हिजबुल्ला चला गया, उसे डर लेबनान की सेना की नहीं है, लेबनान की सरकार की नहीं, उसे डर लगता है हिजबुल्ला के अटैक का। ये देखिए एक और हमले की तस्वीर है, वीडियो ये देखिए, ये देखिए हमला हो रहा है। चूंकि गाड़ी में गाना चल रहा है इसलिए साउंड नहीं सुनवा रहे। फिलहाल आप देखिए बेतहाशा उठता हुआ धुआं, और इमारत के ठीक पीछे से इरबिल प्लाजा होटल, ये उत्तरी इराक में, जहां पर दावा किया गया जबरदस्त आग लगी है। अब ये हमला है क्या है ये फिलहाल क्लियर नहीं है, जैसी खबर आएगी हम आपको बताएंगे। और जाते आते जरा हरकतें देखिए। इजराइल यूजिंग सेक्सुअल वायलेंस एज वेपन अगेंस्ट पैलेस्टाइंस। यानी फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल सेक्सुअल यानी यौन हिंसा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसका जिक्र अभी हाल ही में यूएन ने भी किया था, जिसको लेकर यूएन ने इजराइल पर पाबंदी लगाई थी। ये खबर निकली थी अभी 10 दिन पहले, और देखिए इसकी रिपोर्ट भी निकलकर सामने आ गई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।